Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. Today we will recite the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This is a poem from 10th class syllabus. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये कविता जो है तुलना करती है एक टाइगर जो चिड़ियाघर में रहता है और एक टाइगर जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, दोनों में तुलना करती है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. हमारी कविता जो है जू आगे बढ़ती है जू से जंगल की तरफ एंड बैक अगेन टू द जू और वापस जू की तरफ. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. कविता को साइलेंटली रीड करो और बताओ कि किस स्टेंजे में चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात हो रही है और किस स्टेंजे में जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है. लेट्स स्टार्ट लाइन टू लाइन रिसाइटेशन ऑफ द पोएम. ही स्टॉक्स. स्टॉक्स होता है बच्चों अकड़ कर चलना. इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड होता है स्पष्ट और स्ट्रिप्स होता है धारियाँ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज मतलब पिंजरा. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट. क्वाइट. क्वाइट का मतलब शांत. वेलवेट का मतलब मखमल. मखमली जो होता है. इन हिज क्वाइट रेज. वही शांत और रेज का मतलब गुस्सा. तो वो अपने पिंजरे में अकड़ कर चलता है. उसके शरीर पर क्लियर जो है धारियाँ हैं और वो अपने मखमली कदमों से शांत होकर अपने गुस्से को शांत करके अपने पिंजरे में अकड़ कर चलता है. तो कौन सा टाइगर है बच्चों ये जो पिंजरे में रहता है? वो कौन सा टाइगर आप बताएंगे मुझे? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. लर्किंग होता है बच्चों हाइडिंग छिपना. शेडो मतलब परछाई. स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग होता है चहलकदमी करना है चलना. वैसे स्लाइडिंग होता है वो फिसलन वाले झूले होते हैं ना, उनको कहते हैं स्लाइडिंग. ठीक है. नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. कवि कहता है कि उसे पानी के होल के पास या जहाँ पानी हो, जहाँ मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हों, वहाँ उसे लंबी घास में छिप कर चहलकदमी करनी चाहिए. तो कौन सा टाइगर बच्चों ये आप बताएंगे? He should be snarling around the houses. Snarling का मतलब होता है गुर्राना. At the jungle's edge. जंगल के किनारे. Edge का मतलब किनारा. Bearing his white fangs. Fangs होते हैं जो आपने सांप के दो दांत देखे ना, उसको कहते हैं fangs. His claws. पंजे. Terrorizing the village. Terrorizing होता है डराना किसी को. तो उसे जो है जंगल के किनारे बने घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए, अपने दांत दिखाते हुए, पंजे दिखाते हुए गांव वालों को डराना चाहिए. तो कौन सा टाइगर है बच्चों ये हमारे जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है. बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. कंक्रीट मतलब सीमेंट पत्थर से बना जो होता है. सेल मतलब कोठरी. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. बार्स का मतलब होता है सलाखें. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. स्टॉकिंग वही अकड़ कर चलना. लेंथ ऑफ हिज केज यानी जितने उसके पिंजरे की जो है लंबाई है. इग्नोरिंग विजिटर्स. इग्नोर का मतलब अनदेखा करना. विजिटर मतलब दर्शक. वो जो है पत्थर की या सीमेंट की एक कोठरी में कैद है और उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे है. वो अपने पिंजरे में अकड़ कर घूम रहा है दर्शकों को अनदेखा करके. तो कौन सा टाइगर है बच्चों ये? He hears the last voice at night. The patrolling cars. पेट्रोलिंग होता है गश्त लगाती हुई जो गाड़ियाँ होती हैं जो रात को जैसे आपके ये मोटरसाइकिल वगैरह पुलिस वालों के घूमते हैं, ऐसे ही पेट्रोलिंग कार्स. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो जो है रात को गश्त लगाती हुई गाड़ियों की आखिरी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को टकटकी लगाकर देखता है. तो आप बताएंगे बच्चों इस स्टेंजा में कौन से टाइगर की बात की जा रही है? ये थी हमारी लाइन टू लाइन रिसाइटेशन ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस.